जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट ए में 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 41 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 बोल रहा है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी 36 का जो सीपी है वो 30 पुस्तक के एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो पूछ रहा है लाभ परसेंटेज, तो यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा 30:36। कितना का लाभ हो रहा है 30 में खरीद रहा है 36 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है 6 का लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य से लाभ हो रहा है, यानी 30 से लाभ हो रहा है। निकालना है परसेंटेज, तो कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। ये 6 से काटेंगे 6 पचे 30, ये 5 से कटेगा 20 पचे 100, यानी कि 20% का लाभ होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने 20% हानि पर 480 रुपया में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था। देखिए क्या बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा है। अगर 480 रुपये में 20% हानि पर बेचा है, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं सीपी। 480 रुपये में बेच रहा है, तो कितना हानि हो रहा है 20% का हानि हो रहा है, मतलब 80। यहाँ सीपी निकल जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 8 6 48, यानी सीपी कितना निकल गया 600। अब बोल रहा हुआ 20% लाभ पर बेचना चाहता था, तो अगर 20% लाभ पर बेचना चाहेगा तो 600 रुपये का वस्तु है, उसको 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा 120/100, ये 6 बार में कट जाएगा, 12 6 72, यानी कि 720 रुपये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। 43 बोल रहा है 2 मशीनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3960 रुपये है। यदि एक पर विक्रेता को 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई हो, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे तो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है। अगर विक्रय मूल्य सेम दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य समान रहे तो इसका कंडीशन है हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, दो में से कोई एक, बट्टा 10 का होल स्क्वायर। ये जितना भी आएगा वो हानि आएगा, क्या आएगा हानि में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है, 3960 रुपये है। एक पर 10% का लाभ हुआ है, एक पर 10% की हानि हुई है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या है। तो जाहिर सी बात है हानि ही होगा जो भी आएगा वो। तो ऐसे हम सोल्व करते हैं। अब हानि या लाभ कितना हो रहा है, तो 10/10 का होल स्क्वायर, ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो 1% का क्या होगा, इस कंडीशन में हमेशा हानि होता है, तो 1% का हानि होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जब भी दिया हुआ रहे, अगर विक्रय मूल्य समान दे दिया है और लाभ हानि बोल रहा है, और लाभ हानि भी सेम ही रहेगा। ठीक है, एक पर इतना % का लाभ हो रहा है, दूसरा पर इतना % की हानि हो रहा है, तो हानि या लाभ एक उठाइए, बटा 10 का होल स्क्वायर करिए, इसका ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। 44 बोल रहा है एक व्यापारी 10 किलो सेव 405 रुपये में खरीदे, उनमें से 1 किलो सेव सड़े हुए पाए गए। यदि वह कुल 10% लाभ कमाना चाहता है, तो शेष सेव को वह प्रति किलो किस भाव से बेचेगा। देखिए वो 10 किलो सेव 405 रुपये में खरीद लिया, ठीक है, उनमें से 1 किलो तो सेव सड़ा हुआ पाया गया,
तो अब बेचेगा तो 9 किलो ही बेचेगा ना। अब बेचने के बाद उसको 10% का लाभ चाहिए। अगर वो 405 रुपया में खरीदा है और बेचने के बाद उसको 10% का लाभ चाहिए, तो टोटल पैसा कितना चाहिए? तो 10% लाभ देखिए कितना होता है, कटेगा 5 से कटेंगे 20 25 100, 5 8 40, 5 एकम 5 और कटेगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 81 इंटू 11/2। ठीक है, इतना रुपये उसको पैसा चाहिए। अब सेव है कितना किलो? तो सेव तो 1 किलो सड़ा हुआ पाया गया है, तो वो तो 1 किलो कोई नहीं खरीदेगा। सेव तो बेचेगा तो 9 किलो ही बेचेगा। तो इतना पैसा चाहिए और 9 किलो सेव है, तो यहाँ से प्रति किलो का भाव निकल जाएगा। तो इतना बटा 9 कर देंगे, 9 करेंगे मतलब 9 यहाँ गुना में आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, ये 9 दूनी कितना, 9 नंबर 81, 11 नंबर 99/2, इसको सोल्व करिएगा तो 49.50 रुपये आंसर। यानी कि 49.5 रुपये प्रति किलो सेव बेचेगा तो उसको जितना में खरीदा है उससे 10% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2:1/2% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने 39 रुपये में खरीदा, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मान लेते हैं MP जो मान लेते हैं 100 मान लेते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, इस पर 2.1/2% का बट्टा दिया है। अब 2.1/2 कहने का मतलब क्या हुआ? 2 दूना 4, 5/2 का छूट दिया इस पर। 5/2 मतलब इसमें 2.5 का छूट दिया है। अगर 2.5 का छूट देगा, 2.5 रुपये का क्या दिया? छूट दे दिया, तो बचा कितना? अब 97.5 में बेचेगा। लेकिन बोल रहा है उसको एक व्यक्ति 39 रुपया में खरीदा, हम लोग कितना में कहेंगे? 97.5 रुपये में खरीदा छूट देने के बाद। तो पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य कितना माने हैं? 100, तो 100 से गुना कर देंगे, ये पॉइंट खत्म होगा 0, ये कटेगा 3 से कटेगा तो काटिए, 3 तिया के 9, 3 दूने 6, 3 पचे 15, 13 तिया 39, 13 दूने 26, 13 पचे 65, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 40 रुपये आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। यानी अंकित मूल्य कितना निकल गया? 40 रुपये, कुछ नहीं किए हैं। इसको अंकित मूल्य हम लोग मान लिए 100, उस पर 2.5% का बट्टा दे रहा है, तो कितना में बेचेगा? अगर 100 रुपया में अंकित मूल्य है, उस पर 2.5% का छूट दे रहा है, तो 97.5 रुपये में बेचेगा। बुक में बोल रहा है कोई उसको 39 रुपये में खरीदा, तो तुलना कर दिए, निकालना था अंकित मूल्य, 100 से गुना कर दिए। ठीक है, 40 आ गया आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, एक वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदकर इसे 900 रुपये में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए, एक वस्तु का मूल्य, छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, 900 रुपये अंकित मूल्य है। खुदरा व्यापारी इस पर 40% का छूट, अगर इस पर हम 40% का छूट देंगे तो कितना का छूट दे देंगे? 360 रुपये का छूट देंगे। 360 रुपये क्या देंगे? छूट देंगे, तो कितना में बिकेगा? 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, यानी 540 रुपये में बिकेगा। ये SP निकल गया, ये MP दिया हुआ है। इसे 900 रुपये में बेचा, अब इतना में खरीदा, सॉरी इतना में खरीद करो और उसको 900 रुपये में बेच दिया। 900 रुपये में क्या किया? SP बेच दिया। तो पूछ रहा है उसको प्रतिशत लाभ, तो कितना का लाभ हुआ? यानी 60, 360 रुपये का लाभ हुआ। किससे लाभ हुआ? तो 540 से लाभ हुआ। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 18 दूना 36, 18 तिया के 54, तो कितना हो जाएगा? 200/3, इसको पूर्णांक में करिएगा तो 66.2/3% आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, एक व्यक्ति 12 वस्तु 12 रुपये में खरीदकर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया। सौदे में उसकी प्रतिशत लाभ क्या है? 12 गो वस्तु था, उसको 12 रुपये में खरीदा, ये निकल गया CP। और सेम 12 वस्तु
पर वस्तु 1.25 रुपये में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो 12 से 1.25 में गुना करेंगे तो 15 आएगा। इतना में क्या किया, बेच दिया। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो कितने रुपये का लाभ हुआ, 12 में खरीदा 15 में बेचा, 3 का लाभ हुआ। किससे लाभ हुआ, 12 से लाभ हुआ। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना। ये 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी 25% का लाभ हुआ। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 बोलता है एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपया में बेचा गया है। मकान पर 20% हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ है। कुल सौदे का परिणाम क्या रहा। देखिए सेम बताया था क्वेश्चन, अगर विक्रय मूल्य सेम दिया हुआ है तो उसका क्या बताया है मेथड। अगर लाभ हानि निकालना है तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में हमेशा हानि होता है। उसका फार्मूला क्या है, जितना हानि हो रहा है उसको लिखिए बटा 10 का होल स्क्वायर। क्या होगा, 10 दूना 20, 2 दूना का 4% का क्या होगा, हानि होगा। अब बेच रहा है प्रत्येक को 1 लाख में, मतलब 2 लाख में बेच रहा है, इसका 4% का हानि होगा, मतलब कितना हो जाएगा 96। 2 से काटिएगा तो क्या होगा 48, ये 4 से कटेगा तो 4 एकम 4, 4 दोनों कितना 12 से 12 में कट जाएगा, यानी 1/12 लाख क्या होगा हानि, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि परसेंटेज क्या है। देखिए कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20%, विक्रय मूल्य का 20%, अगर विक्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100, विक्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। अब इसका 20% हानि हुआ है तो हानि कितना हो गया, 20 रुपये का हानि हो गया। तो क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा यहाँ से, भी कितना निकल जाएगा 120 रुपया। अगर वो 100 रुपये में बेच रहा है, उसको 20 रुपये का हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कितना में खरीदा होगा 120 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए कितना परसेंट का हानि हो रहा है, 20 किससे हानि हो रहा है, तो 120 से निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना, 1 0 से 1 0, 2 से कटेंगे 6 बार में, ये हो गया 50/6 है ना, तो 3 बार में कट जाएगा। 50/3 आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है 30% तथा 10% के दो क्रमागत बट्टे कितने प्रतिशत एकल बट्टे के बराबर हैं। देखिए हम मान लेते हैं कोई वस्तु है 100 रुपये में, उसके ऊपर एक बार दे रहा है 30% का छूट, तो कितना हो जाएगा, अगर 30% का छूट देंगे, इस पर 30% का छूट देंगे तो कितना में बिकेगा, 70 में बिकेगा। अब 70 में फिर 10% का छूट देंगे, इस पर 10% का छूट देंगे, मतलब 7 रुपये का छूट दे देंगे, तो कितना हो गया 63। तो टोटल छूट कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से देख लेंगे, 7, 9 में से गया 6, 3, यानी कि 37% का टोटल छूट प्राप्त हुआ आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।